हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 8 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। ए प्रॉपर्टी लॉस की नेक्स्ट क्लास है। इसमें हम जानेंगे इन कॉन्सेप्ट के प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा प्रश्न है 60वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे? एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है तथा 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में कितना है? ये कॉन्सेप्ट पहले हमने किया है। अब हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे। ठीक है भाई, ओके। एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया है। क्या कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई? कॉस्ट प्राइस है एक सेकंड के लिए कितनी है भाई? 100। कितनी है भाई? 100 है। कितनी है भाई? 100 है कॉस्ट प्राइस। फिर क्या हो रहा है? एक व्यापारी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। कॉस्ट प्राइस जब कितनी है भाई? कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 100 और इसका 20% होता है 20 अर्थात 20। कितना होता है? 20 होता है। और इसका प्रॉफिट की बात की जा रही है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120। क्योंकि 20% का लाभ होता है 100 पर 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी भाई? सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120। ओके। फिर इसके बाद में बोला ही जा रहा है लाभ पर बेचता है यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता। मतलब पहले कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 थी, 100 थी। अगर बोल रहा है कि वह क्या करता कि इस रेट पर ना खरीद कर इसके 40% अधिक दाम पर खरीदता। तो 100 का 40% होता है 40 होता है। तो वह खरीद रहा है अब कितने में भाई? अब वो खरीद रहा है 140 में। तो ये हो गई न्यू कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना भाई? नया क्रय मूल्य हो जाएगा। ये कौन सा भी? ये नया क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब उसने खरीदा कितने में भाई? अब उसने खरीदा है कितने में भाई? 140 में उसने वस्तु को खरीदा है। कितने में खरीदा भाई? 140 में वस्तु को खरीदा है। ठीक है भाई। अब लेकिन बोल क्या रहा है? खरीदता है अगर 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि किस पर होगी? इस पर होगी हानि, क्योंकि अब इसी की चर्चा कर रही है। बस कुछ निकालना था आपको, 40% का 20% निकाल लेना था। ठीक है भाई, क्या कर लेना था? 20% निकाल लेना था। और वो कितना होता है? 28। कितना होता है भाई? 28 होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 140 से अगर 28 की क्या हुई है? हानि हुई है। 28 की हानि हुई है तो यहाँ पर कितना बचा? 112। कितना बचा भाई? 112। मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 112 होगी। तब आपको 28 रुपये की हानि होगी और आपका क्रय मूल्य होगा 140 रुपये। बस ऐसा करना था, कुछ भी नहीं करना था। पहले सेलिंग प्राइस थी भाई कितनी? 120। अब सेलिंग प्राइस कितनी है? 112। हमें टोटल यहाँ पर हानि देखने को मिल रही है कितने की भाई? 8 की हानि देखने को मिल रही। लेकिन बोल तो ये आ रहा है, बोला तो ये जा रहा है कि 24 रुपये कम में बेचता है। कितने में बेच रहा था भाई? पहले बेच रहा था वो 120 में, अब बेच रहा है 112 में। और हमें यहाँ पर कितना कम देखने को मिल रहा है? 8 कम देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है नहीं 24 कम है भाई। 24 कम है तो कुछ नहीं करना है, 8 की वैल्यू 24 कर देंगे। 8 की वैल्यू कितनी कर देंगे आप? 8 की वैल्यू 24 कर देंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 या 24। 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। और आपसे पूछा है क्या है? क्रय मूल्य पूछा है। और क्रय मूल्य हमें पता था कि 100 है। कॉस्ट प्राइस हमारी जो है वो क्या है? 100 है। बस 100 की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो यहाँ पर 300 आपकी क्या हो जाएगी भाई? कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। 300 आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 300 रुपये आपकी कॉस्ट प्राइस होने वाली है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ, आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति सामान को 25% लाभ पर बेचता है यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता तथा 900 रुपये कम में बेचता उसे 5% अधिक लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रश्न को समझने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। मतलब इस लाइन में हम यहाँ तक देखेंगे, इस लाइन में यहाँ से जो लाइन है, यहाँ से जो लाइन है,
यहाँ तक हमने देखा है कि 25% उसको लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 25% प्रॉफिट हो गया, एक बार हो गई बात। फिर इसके बाद में यहाँ तक की लाइन को छोड़ दिया जाए, यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता तथा 900 रुपये कम में बेचता, यहाँ से छोड़ देंगे मतलब समझेंगे, तो उसे 5% अधिक लाभ होता। पहले 25 का हो गया, 5 का फिर से हुआ है, मतलब टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल लाभ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 30%। शुरुआत की पंक्ति में 25% लाभ हुआ है, बाद की पंक्ति में कितना हुआ है भाई, बाद की पंक्ति में हमें यहाँ पर बाद की पंक्ति में 5% का लाभ देखने को मिला। कितना देखने को मिला भाई, 5% का लाभ देखने को मिला। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 30%, ठीक है ना भाई। जब हम 30% की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर कितना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। कितना होता है भाई, 3/10। कितना होता है भाई, 3/10। यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। तो आप यहाँ पर जानेंगे, अब होगा सवाल की शुरुआत। देखो पहली लाइन में क्या बोला था, एक व्यक्ति सामान को 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब होता है कितना, 1/4। कितना होता है भाई, 1/4 होता है, ठीक है भाई। अगर कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, 4 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर बस यहीं से शुरुआत आपको कर देनी थी कि कॉस्ट प्राइस 4 है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपकी, 5 होगी। कितनी होगी भाई, 5 होगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता, तो यहाँ पर 4 से नहीं घटाएंगे, अपन क्या कर लेंगे, इसमें कोई चर राशि को ऐड कर लेंगे, 4x और फिर यहाँ पर हो जाएगा 5x, ठीक है भाई। अब यहाँ पर नई कंडीशन देखने को मिलेगी, यदि वह 900 रुपये कम में खरीदता, मतलब 4x माइनस 900, ये हो जाएगी आपकी न्यू कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगी, न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी न्यू कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। और यहाँ पर होगी वो यहाँ पर न्यू सेलिंग प्राइस, क्या होगी, यहाँ पर वो होगी आपकी न्यू सेलिंग प्राइस। क्या होगी भाई, यहाँ पर आपकी होगी न्यू सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगी, न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 5x माइनस 900, ठीक है भाई। ये आपकी न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है भाई। ओके सर, ओके। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना था। हमें क्या नहीं करना था, हमें कुछ नहीं करना था। 4x माइनस 900 अपॉन 5x माइनस 900 इक्वल टू। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लास्ट में टोटल प्रॉफिट हुआ था उसको जानेंगे। लास्ट में टोटल प्रॉफिट हुआ था कि अगर हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है भाई, 10 है, 10 पर 3 का प्रॉफिट होगा, 10 पर 3 का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ करना था, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखी गई है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखी है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 पर हमें 3 का प्रॉफिट हुआ था, तो यहाँ पर टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। बस इस कंडीशन को आपको सॉल्व कर लेना था, और आपके प्रश्न का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बस इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23×78x, और सॉरी 13×52, थोड़ा भूला जा रहा है इसलिए थोड़ी इस गलती को क्षमा चाहते हैं। 13×52 माइनस 13×117 इक्वल टू 50x माइनस 9×9 45, यहाँ का डबल 0। कुछ भी नहीं करना था। 2x की वैल्यू इक्वल टू ये चली जाएगी वैल्यू वहाँ पर प्लस में, ठीक है ना भाई, प्लस में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 0 तो यहाँ पर से बच रहे थे, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। फिर 8 और 3 11, कितना बच रहा है भाई, यहाँ पर 7 4 11, यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है भाई। ऐसे ही घटेगा ना, बिल्कुल ऐसे ही घटेगा। ओके। तो यहाँ पर एक x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 3600, लेकिन आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था क्रय मूल्य पूछा था, और क्रय मूल्य कितना है भाई, 4x है। बस कुछ नहीं करना था आपको, इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। तो यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर 0
और फिर 0, फिर इसके बाद में 6 चौको 24 की 4, हाथ लगी 2, 4 दिया 12, 12 और 2 14, कितना आएगा 12 2 14। यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्राइस आ रही है 14,400। कितनी आ रही है 14,400 आ रही है। हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, वो देख ले आप। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक। 13 चौको 50, 4,500, 4,500, 11,700, 11,700। कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इस कारण से इस सवाल में त्रुटि आपको देखने को मिली है। ठीक है भाई, कहाँ पे त्रुटि हुई है यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,700 और 11,700 और 9,000, 11,700। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने क्या किया है कि यहाँ पर 10 से जब 200 में मल्टीप्लाई होगा यार तो कितना आएगा, हाँ कितना आएगा भाई, यहाँ पर 9,000 आएगा यार। थोड़ी सी मिस्टेक को यहाँ पर नहीं समझा जा रहा है। ठीक है ना भाई, ऐसे करना था यार, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की त्रुटि हमें देखने को मिली, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। ओके सर, ओके। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि अब हम यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना होता है 2x इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 9 2 11 2700। कितना हो जाएगा भाई 2700 बचेगा। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी बची, x की वैल्यू कितनी बची भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, द्वितीय 6, द्वितीय 6, 2 पंचे 10 और यहाँ पर 1 0। बस कुछ नहीं करना था, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था और आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ जानी है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5 चौका 20, हासिल आ गई 2 और 4 तिया 12, 14 की 4, हासिल आ गई 1, 4 और 1 5, कितना आएगा भाई 5400। 5400 ये आपका आएगा 5,400, 5,400 की कॉस्ट प्राइस है। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 5,400 ये आपका आंसर है। इस छोटे से व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर जो त्रुटि हुई, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 62, 62वें प्रश्न पर आते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है ना भाई, ये हमारा अगला प्रश्न है 62वां प्रश्न। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है आज का हमारा 62वां प्रश्न, क्या कह रहा है भाई हमसे, ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 600 कम में खरीदता तथा 400 रुपये कम में बेचता, उसे 10% का अधिक लाभ होता। प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर समझना है, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 20% प्रॉफिट इसको पहले हो गया है, फिर लास्ट वाली पंक्ति में उसको 10% का प्रॉफिट हो गया है। ठीक है भाई, इसको फॉलो करना है अपन को। टोटल प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कितना भी 30%, कितना भी 30%। हमें पता है कि 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10, ये हमें पता है। ठीक है भाई, ओके। लेकिन अब हम शुरुआत करेंगे प्रश्न की। हम क्या करेंगे, हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5। कितना होता है भाई 1/5। यहाँ पर हम रखेंगे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर रखेंगे हम सेलिंग प्राइस। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी 5 है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वह 600 कम में खरीदता, तो यहाँ पर हमें एक चर राशि को ऐड करना पड़ेगा। अचर राशि में चर राशि को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें हमें घटाने और जोड़ने जैसी कंडीशनों को समझने में आसानी होगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, 5x क्या बोल रहा है 600 रुपये कम में खरीदता, कॉस्ट प्राइस है 5x। 5x में से अगर मैंने 600 रुपये कम में खरीदा, फिर इसके बाद में आती है सेलिंग प्राइस। अगर मैंने 400 रुपये में 400 रुपये कम में बेचता, तो यहाँ पर 6x माइनस 400 बस इक्वल टू टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ था, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है आपकी कितनी भाई 10, और उस पर प्रॉफिट हुआ है 3 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 13। बस इस कंडीशन को सॉल्व कर लो, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाना है। तो यहाँ पर क्या करना है 13 × 65 x माइनस 23×78, 23×78, ठीक है ना भाई, ओके। इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 60x माइनस
4000 कितना भाई 4000। ठीक है भाई, ओके। बस इसको घटा लो, आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5x इक्वल टू 3800 और x की वैल्यू आ जाएगी 5 7 35 और 5 6 31 760। ठीक है ना भाई। और आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी 5 कितनी थी भाई, तो 5 से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सीधे ही निकल आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 5 6 30, हासिल आ गई 3, 5 7 35 और 3 38। सीधे ही आंसर आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सीधे ही हमें आंसर देखने को मिला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है। 3800 रुपये आपका क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगी। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना था। अगर आप प्रश्न 63वां प्रश्न, एक व्यक्ति सामान को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 2000 कम में खरीदता तथा 2000 कम में बेचता, उसे 6 सही 2/3% का अधिक लाभ होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य ज्ञात करो। सीधे ही सेम कॉन्सेप्ट, सेम कंडीशन। ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर शुरुआत में 10% का लाभ हुआ है, फिर इसके बाद में लास्ट में उसको 6 सही 2/3% का लाभ हुआ है। ठीक है ना भाई। फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू देखकर आप डरे ना। ठीक है ना भाई। टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है कितना, 16 सही 2/3%। कितना हुआ भाई, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या है, 1/6 कितनी है भाई, 1/6 है। बस इसको समझ लेना है। यहाँ पर हमने बनाम दिया। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। क्या हो रहा है, एक व्यक्ति सामान को 10% लाभ में बेचता है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी भाई, 10 है। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 1 अधिक, तो 11 हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है भाई। फिर यदि वह 2000 कम में खरीदता, तो यहाँ पर चर और अचर का मेल कराते हैं, तो यहाँ पर 10x और 11x। ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बोला ये जा रहा है कि 2000 कम में खरीदता, मतलब 10x ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, इसमें से हम 2000 कम कर देते हैं। ठीक है ना भाई। 2000 कम में खरीदता और 2000 कम में बेचता, 11x हमारी सेलिंग प्राइस है, माइनस 2000 रुपये हमने कम में बेच दिया। इक्वल टू वैल्यू हमें देखनी चाहिए कितनी, कि 6 क्या है भाई, क्रय मूल्य है। ये हमारी कॉस्ट प्राइस वाली कंडीशन है, ये हमारी सेलिंग प्राइस वाली कंडीशन है। यहाँ पर जो 6 है, 6 क्या है, 6 है भाई हमारी क्या, 6 है हमारी क्या, कॉस्ट प्राइस। 6 हमारी कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 6 पर 1 की वृद्धि, 7 हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पर हो जाएगी। 7 हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और हमारा आंसर आपके सामने होगा। बस कुछ नहीं किया, हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर कितना हो गया, 70x माइनस 7 दूनी 14 और 0 इक्वल टू जाए 66x माइनस 6 दूनी 12 0। बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो गया भाई। यहाँ पर आप देखेंगे कि 4x इक्वल टू 2000, कितना भी 4x इक्वल टू 2000 और 4x इक्वल टू 2000। x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी कितनी, 1000। कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। और आपको कॉस्ट प्राइस पूछा था, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 10 है। कितनी है भाई, 10। तो बस इससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है यार, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी भाई, 10,000। कितनी हो जाएगी, 10,000 आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 10,000 आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब कहाँ पे मिस्टेक की महोदय, कहाँ पे मिस्टेक कर दिए है, हाय 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 हाय। 6 से 7। अब आपने यहाँ नहीं देखा कि 4 से आप डिवाइड करेंगे, तो 500 को 20, 500 आना चाहिए ना भाई। कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई, यहाँ पे आना चाहिए 500। जो आपने यहाँ पर लिख रखा है, जो आपने लिख रखा है यहाँ पे क्या लिखा है, 1000 लिखा रखा है, वहाँ पे 500 आना चाहिए था। जल्दबाजी का नतीजा थोड़ा त्रुटिपूर्ण लिख रहा है महोदय। ठीक है ना, तो इसको सुधारा जाए, कुछ को सुधारा जाए। ठीक है, सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 500। बस कुछ नहीं करना है, 10 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, 5000। ये हमारा तरफ का बढ़ता आंसर है।
क्या भाई हमारा का आंसर है 5000। आंसर हमारा 5000 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाना है। 5000 हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई। इस तरीके से हमें इस नए कॉन्सेप्ट के सामने अपने आप को रखना था। आपको थोड़ी समझने की आवश्यकता थी। ठीक है ना दीदी, बिल्कुल थी। और यहाँ पर हमने अच्छी तरह से परफॉर्म किया है। इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। आपको लगता क्या है कि एग्जाम में इससे परफॉर्म करना है? नहीं महोदय, ये तो तब है जब ना शॉर्ट ट्रिक समझ में आ रहा है, ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं और करना भी है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना सारा पेन चलाने की आवश्यकता है का? बिल्कुल नहीं है महोदय, बिल्कुल नहीं है। जब इस प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट की 3-4 क्लासें बचेगी तब आपको मजा आ जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट चुटकियों में खत्म होंगे शॉर्ट ट्रिक से, जो कि हमने पिछले के चैप्टरों में देखा है। जब हमने परसेंटेज पढ़ा, कंपाउंड, सिंपल, ये सारे पढ़े, तब यहाँ पर हमने यहाँ पर वो परफॉर्म किया था। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा। ये बेसिक कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सीधे ही अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पर पढ़ दिया जाए तो आप चकनाचूर हो जाएंगे, वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकत हो। इसलिए ये कराने की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है महोदय, इसलिए कराया जा रहा है। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए तरीके के साथ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। कल मिलते हैं आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।